नमस्कार। बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी। बिहार सरकार ने 5 नए अपडेट दे दिए। इन 5 अपडेट में जमीन सर्वे से संबंधित समस्या आपका अधिकांश खत्म हो जाए। देखिए, ये आज का दैनिक भास्कर का पेपर है। सभी सीओ को हिदायत, बिना कारण खारिज नहीं करे म्यूटेशन का आवेदन। बिल्कुल यह स्पष्ट कर दिया है कि जमीन सर्वे के दौरान कोई भी व्यक्ति अगर म्यूटेशन कराने आता है या दाखिल खारिज कराने आता है तो उसका आवेदन बिना किसी कारण का आवेदन रद्द नहीं किया जाए। आप यहाँ पे नजर डालिए दैनिक भास्कर के इस रिपोर्ट पर। राज्य के 168 अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन, परिमार्जन, ई मापी के काम की समीक्षा की गई। सबसे पहले समझ लेते हैं म्यूटेशन क्या होता है, परिमार्जन क्या होता है, ई मापी क्या होता है। देखिए, म्यूटेशन का हिंदी अर्थ होता है दाखिल खारिज। अगर आप अपने जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाएं तो आप अपने जमीन का पूर्ण मालिकाना हक आप नहीं है। जब भी आप जमीन को खरीदते हैं तब आप जो है दाखिल खारिज जरूर कराएं, म्यूटेशन जरूर कराएं। अगर आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं तो जिस जमींदार से आपने जमीन लिया है वो जमींदार किसी और को वही वाला जमीन जो आपने खरीदा है वो जमीन किसी और को भी बेच सकता है। इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। आप मेरे सब्सक्राइबर है, इसीलिए मैं आपको पूरा विश्लेषण के साथ वीडियो बना के देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सर्वे से संबंधित आपसे जानकारी किसी भी प्रकार का मिस ना हो। अब समझ लेते हैं कि परिमार्जन क्या होता है। देखिए, अगर आपके पास जमीन है, उस जमीन का कागजात आपके पास है, उसमें कोई भी त्रुटि हो या किसी भी प्रकार की गलतियां है, अगर उसे आप सुधार करना चाहते हैं तो परिमार्जन के तहत ही सुधार किया जाता है। जैसे नाम में गलती हो, चौहद्दी में गलती हो, रकबा में गलती हो, जमीन से संबंधित किसी भी कागजात में अगर त्रुटि हो या गलती हो तो परिमार्जन के तहत आप सुधार करवा सकते हैं। आइए समझ लेते हैं ई मापी क्या होता है, इसके बाद आगे कंटिन्यू पेपर पढ़ेंगे। तो अगर आप जमीन का मापी करा रहे हैं, अगर सरकारी अमीन से मापी कराना चाहते हैं तो आप ई मापी पोर्टल पे जाके जो है ऑनलाइन आवेदन दीजिए। इसके बाद सरकारी अमीन जो है आपके जमीन का मापी करने के लिए आ जाएंगे। आगे लिखा गया है, इसके लिए बैठक दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान में गुरुवार को हुई है। सभी सीओ को कहा गया है कि एक भी म्यूटेशन बिना पर्याप्त कारण खारिज नहीं करें। खराब प्रदर्शन वाले अंचल अधिकारियों से कारण पूछा गया। 3 सीओ कंप्यूटर पर अपना लॉगिन नहीं कर पाए, जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का निर्णय लिया गया है। म्यूटेशन में कटिहार जिले के फलका सीओ ने 11.87%, नवादा के पकड़ी बरवा सीओ ने 20.35% मामले निपटाए, जिस कारण उन्हें चेतावनी दी गई। म्यूटेशन के सबसे ज्यादा लंबित मामले मिलने पर पश्चिम चंपारण के चनपटिया सीओ और बोध गया सीओ को चेतावनी भी दी गई। बैठक में फैसला लिया गया कि उन सीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने अभियान बसेरा के तहत एक भी लाभुक को जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। अभियान बसेरा क्या होता है? जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए जमीन नहीं है तो सरकार की तरफ से एक योजना चलाया जाता है जिसका नाम है अभियान बसेरा। इन योजना के तहत जो उनको 5 डिसमिल दिया जाता है बिहार सरकार की तरफ से। इसका कहने का यह मतलब है ऐसे सब सीओ पे कार्रवाई किया जाएगा जो अभियान बसेरा के तहत जो गरीब गरबा मजदूर हैं, उनको अगर रहने के लिए जमीन नहीं है, उनको अभी तक उपलब्ध क्यों नहीं करवाया गया है। आगे लिखा हुआ आधार सीडिंग, जमाबंदी को आधार से जोड़ने के काम में सुस्ती बरतने वाले और भू समाधान में शिकायतों का निष्पादन नहीं करने वाले सीओ को शो काज नोटिस देने का फैसला किया गया है। देखिए, आधार सीडिंग क्या होता है? जैसे कि आपका जमाबंदी का पेपर है किसी भी जमीन का, तो वो अगर आप ऑनलाइन दस्तावेज निकालना चाहते हैं तो आप आधार नंबर इंटर करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जमाबंदी संख्या निकल जाएगा। तो जब यहाँ पे आपके जमाबंदी और आपके आधार से जोड़ दिया जाता है तो आप ऑनलाइन कहीं पे भी पेपर जमीन का कागजात निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी काम अभी नहीं हुआ। आगे यह भी लिखा है, सही तरीके से काम करने में असक्षम सीओ को स्पष्ट चेतावनी दी गई है। अगली बैठक से पूर्व सुधार नहीं दिखा तो कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। कहने का ये मतलब है अगली बैठक के पूर्व अगर ये ठीक ठाक काम नहीं हुआ तो सीओ के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि विभाग की अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन है, इसलिए इनके बारे में सीओ को ठीक से जानकारी प्राप्त करें। सॉफ्टवेयर में अपडेट की जानकारी देने के लिए हुई बैठक में म्यूटेशन प्लस और परिमार्जन प्लस के बारे में बताया गया है। सीओ के निर्णय से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ है। कोई भी रैयत मिलने आ रहा है उससे अच्छे से बर्ताव करें। बैठक में विभाग के कई आला अधिकारी भी मौजूद। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री डॉक्टर दिलीप
दिलीप जायसवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है, अगर किसी भी रैयत को दिक्कत आता है जमीन सर्वे से रिलेटेड या अन्य दस्तावेज से रिलेटेड, तो आप सीओ साहब से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। सीओ साहब आपको मना नहीं करेंगे। चाहे म्यूटेशन को लेकर बात कर सकते हैं, परिमार्जन से लेकर बात कर सकते हैं, ई मापी से लेकर बात कर सकते हैं, आधार सीडिंग या अभियान बसेरा के तहत भी आप जानकारी ले सकते हैं। जमीन सर्वे से संबंधित आपको अपडेट कैसा लगा, आपका क्या विचार है, इस पे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।